1 जुलाई 1993 एक साधारण सा आदमी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर घुसता है, बंदूक निकालता है, 8 लोगों की जान लेकर खुद आत्महत्या कर लेता है। अक्टूबर 24, 2014 अमेरिका के हाई स्कूल के कैफेटेरिया में एक 15 साल का बच्चा 4 लोगों को गोली मारकर खुद को गोली मार लेता है। नवंबर 30, 2021 ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में एक साधारण सा आदमी घुसता है, गोलियां चलाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है और 8 लोग घायल हो जाते हैं। ये सारे केसेस सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका के हैं। और दोस्तों, ये किस्से तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पिछले कई दशकों से इस देश में ऐसे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अब हाल ही में टेक्सास में हुए शूटिंग कांड को ही आप ले लीजिए, जहां महज 18 साल के एक बच्चे ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 18 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी। अब अगर इन तमाम केसेस को गौर से देखी जाए तो इन सब में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि यहाँ पर गोली चलाने वाले का ना तो किसी गैंगस्टर से कोई ताल्लुक है और ना ही कोई आतंकवादी संगठन उनसे जुड़ा होता है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जब भी कोई इतना बड़ा कांड होता है तो गोली चलाने वाले का या तो किसी गैंगस्टर से कोई ताल्लुकात होता है या फिर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। यहाँ कोई मुंह उठा के ऐसे ही 15 साल का बच्चा दर्जन भर लोगों की जान नहीं ले लेता। तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में बंदूक, फायरिंग और गन कल्चर बेहद नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्यों? इसका पहला जवाब है कि वहां का संविधान ये उन्हें हक देता है। अमेरिका के संविधान की बात करें तो उसके मुताबिक अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, मानसिक रूप से ठीक हैं और पेशे से अपराधी नहीं है, तो आप महज 1 घंटे में बंदूक खरीद सकते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप अमीर नहीं हैं या आपका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो आपको बंदूक लेना तो छोड़िए, बंदूक का लाइसेंस ही मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का ये गन कल्चर कोई आज का नहीं बल्कि करीब 250 साल पुराना है। अमेरिका में इस गन कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहां पर अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त वहां पर कोई स्टेबल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसलिए वहां के लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गन रखने का अधिकार दिया गया था, और वही अधिकार आज भी अमेरिका में चल रहा है। माना यह जाता है कि अमेरिका में गन खरीदना फल और सब्जी खरीदने जितना आसान है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानों से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में बंदूक बेची जाती हैं। और तो और वीकेंड पे यहाँ अमेरिका में गन्स का एक शो ऑर्गेनाइज होता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो अंग्रेजों का शासन तो यहाँ पर भी रहा था, लेकिन बुद्ध की इस धरती में हिंसा को हमेशा ही खराब माना जाता रहा, इसलिए यहाँ की जनता बंदूकों से दूर ही रही, फिर चाहे अंग्रेजों ने उन पर कितने ही अत्याचार क्यों न किए हो। इसलिए आज भी भारत में बंदूकें सिर्फ उन्हीं दुकानों पर बेची जाती हैं जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है, और उन दुकानदारों को भी सरकार को बंदूकों से लेकर हर एक गोली का हिसाब देना होता है। तो इस सब के बावजूद भी अगर आपको यहाँ पर गन खरीदनी है तो सबसे पहले तो आपकी उम्र ही 18 नहीं बल्कि 21 साल होनी चाहिए, और उसके बाद भी इतनी जांचें होती हैं जिसमें डीएम से लेकर थाने का इंस्पेक्टर तक सब शामिल होते हैं। जबकि अमेरिका में ये पूरा प्रोसेस सिर्फ दुकान पर ही खत्म हो जाता है। अमेरिका के इस बड़े गन कल्चर की एक वजह यह भी है कि वहां पर बंदूकों की कीमत बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि बंदूक बनाने वाली बहुत सी कंपनियां अमेरिका में ही हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 33 करोड़ जनसंख्या वाले अमेरिका के पास 39 करोड़ बंदूकें मौजूद हैं, यानी कि जनसंख्या से भी ज्यादा हथियार, माने एक आदमी पर एक से ज्यादा हथियार मौजूद हैं। तो अब अगर वहीं हम भारत की बात करें तो यहाँ पर 2016 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त महज 34 लाख गन्स मौजूद हैं। अब 2016 से भले ही इस नंबर में इजाफा हो गया हो, लेकिन फिर भी 150 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका के मुकाबले ये नंबर बेहद कम बैठता है। अगर हम सिविलियन गन्स की बात करें तो इस मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। सैस की एक रिपोर्ट की माने तो इस वक्त दुनिया में करीब 86 करोड़ सिविलियन गन्स मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 40 करोड़ सिविलियन गन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं। माने दुनिया की 5% आबादी के पास दुनिया की 46% गन्स मौजूद हैं, यानी अमेरिका में करीब हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें मौजूद हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये संख्या पॉइंट्स में आती है। अब अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 50 साल में अमेरिका में गन वायलेंस की वजह से 15 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा अमेरिका में औसतन 53 लोगों की मौत रोजाना बंदूक की वजह से होती है। अमेरिका में गन कल्चर इस वक्त एक बड़ी चुनौती बन गया है, इसलिए अमेरिका को अपने गन लॉज और उसके लूप होल्स को देखकर उसमें बदलाव करने की बेहद जरूरत है।
अब अगर हम भारत की बात करें तो ऑफिशियली तौर पर तो भारत में अभी अमेरिका जैसे हालात बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारत में अनऑफिशियली कितनी बंदूकें किसके पास हैं, ये आंकड़ा अभी किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए जहां अमेरिका को इस गन कल्चर से निपटने के लिए अपने कानून को सख्त करने की जरूरत है, वहीं भारत को अपने अनऑफिशियल यानी गैर कानूनी हथियारों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो जो चीजें अभी पंजाब से सामने आ रही हैं, वो चीजें कल बाकी राज्यों से भी सामने आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, सरकार को इस गन कल्चर पे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।